गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 4 है। एक विद्यार्थी ने प्रथम और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो इधर तो लिखे हुए हैं विषय, इधर प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के नंबर। अब अंग्रेजी में कितने नंबर है? प्रथम सत्र में है उसके 67, द्वितीय सत्र में आए 70। ऐसे हिंदी में 72, द्वितीय सत्र में 65। गणित में प्रथम सत्र में 88, द्वितीय सत्र में 95। विज्ञान में प्रथम सत्र में 81, द्वितीय सत्र में 85। सामाजिक विज्ञान में प्रथम सत्र में 73 और द्वितीय सत्र में 75। अब देखो इसने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके। पहला तो है किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। दूसरा है किस विषय में सुधार सबसे कम है। और तीसरा है क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो देखो इसका हल देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ये दोहरा दंड आलेख बनाना है, मतलब ग्राफ बनाना है। तो एक तरफ तो एक्स एक्सिस पे तो लिखेंगे विषय अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और वाई एक्स पे जो खड़ी लाइन होती है उस पर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या पैमाना लेंगे, स्केल 1 इकाई बराबर 10 अंक। तो देखो इधर तो आप संख्या लिख दोगे, एक लाइन का अंतर दोगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब अंग्रेजी में देखो प्रथम सत्र में कितने नंबर है? 67। तो इसको 2 तरीके करना है। प्रथम सत्र के लिए तो इसमें तो जैसे नीला डिब्बा बना हुआ है और द्वितीय सत्र के लिए लाल डिब्बा। आपको क्या करना है, प्रथम सत्र के लिए तो खाली डिब्बा बनाना है और द्वितीय सत्र के लिए उसमें पेंसिल से डार्क कर देना, जैसे लाइन खींच देना तिरछी, तो ये हो जाएगा। तो देखो अंग्रेजी में कितने आए प्रथम सत्र में? अंग्रेजी में आए इसके 67 आए। तो 67 तक ये लाइन मिलानी है प्रथम सत्र की। और ऐसे ही द्वितीय सत्र की कितने आए? 70, तो फिक्स 70 पे हो जाएगी। ऐसे ही हिंदी, अब हिंदी में द्वितीय सत्र में आए 65 और प्रथम सत्र में आए 72, तो पहले 72 पे फिर 65 पे। गणित में 88, तो पहले 88 पे फिर 95 पे। ऐसे ही विज्ञान में आए पहले उसके 81, तो 81 पे फिर 85, तो ऊपर थोड़ी। सामाजिक विज्ञान में पहले 73 आए फिर 75। अब देखो इसके हल। आंकड़ों का दोहरा आलेख निम्नलिखित है। ये तो आलेख हो गया आपके पास। फिर प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के अंकों में अंतर। अंग्रेजी में द्वितीय सत्र में 70 आए, प्रथम सत्र में आए 67, तो 70 माइनस 67 बराबर 3। ऐसे ही दूसरा है हिंदी में प्रथम सत्र में आए 72, द्वितीय सत्र में आए 65, तो 65 माइनस 72 बराबर कितना हो गया? माइनस के 7। गणित में 95 माइनस 88 बराबर 7। विज्ञान बराबर 85 माइनस 81 बराबर 4। सामाजिक विज्ञान 75 माइनस 73 बराबर 2। अब देखो ये 5 के 5 सब्जेक्ट के नंबर हो गए। तो इसमें बताओ किस में बड़ा है उसके नंबर? गणित में बड़े हैं। तो पहले का हल तो हो गया, उसने गणित में सबसे अधिक सुधार किया। और किस में सबसे कम सुधार हुआ है? हिंदी में माइनस में हो गए, तो लिख देंगे हिंदी में माइनस में हो गए। सुधार सबसे कम किस में हुआ? सुधार के लिए पूछा है तो सबसे कम सुधार किस में हुआ? सामाजिक विज्ञान में। सबसे कम 2 नंबर ही आए ना, तो सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम हुआ। फिर यह बताना है क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? हाँ गिरा है। किस में? हिंदी में। तो लिख देंगे हाँ हिंदी विषय में उसका प्रदर्शन नीचे गिरा है। अब देखो प्रश्न नंबर 5। पाँचवा है किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। पसंदीदा खेल दिए हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद। फिर देखना और भाग लेना। इसमें दिया हुआ है कितने लोग तो देखते हैं और कितने लोग भाग लेते हैं। तो देखिए क्रिकेट को देखते हैं 1240 और भाग लेते हैं 620। बास्केटबॉल को देखते हैं 470, भाग लेते हैं 320। तैरना में 510 भाग लेते हैं 320। 510 तो देखते हैं और 320 भाग लेते हैं। हॉकी में 430 तो देखते हैं और भाग लेते हैं 250। ऐसे ही खेलकूद में 250 तो देखते हैं और 105 भाग लेते हैं। अब देखो इसमें पहला तो ये बोला है एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा बोला है कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। तीसरा खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। तो देखो इसका हल देखते हैं। अब देखो इसका हल। पहले तो आपको दोहरा दंड आलेख बनाना है। 1 इकाई बराबर लेने 100 लोग।
तो ये दंडालेख बना लोगे आप। क्रिकेट के लिए कितने लोग हैं? 1240 हैं देखने वाले। तो देखने वालों के लिए तो हो गया खाली डिब्बा, और भाग लेने वालों के लिए हो गया डार्क, मतलब तिरछी लाइन खींच देना जैसे इसमें खींची हुई है। अब देखो देखते कितने लोग हैं, 1240 देखते हैं, तो 1200 तक पैमाना लेना है आपको, या फिर 1000 तक लोगे तो 1000 से ऊपर चल जाएगा। फिर अब 620 भाग लेते हैं, तो भाग लेने के लिए हो जाएगा 620, मतलब 600 से थोड़ा ऊपर। ऐसे बास्केटबॉल को कितने 470, तो 500 से कम, और 320 भाग लेते हैं, तो भाग लेने वाले 300 से थोड़े ऊपर हो जाएगा। फिर तैरना में कितने भाग लेते हैं देखते हैं, 510, तो 510 भाग कितने लेते हैं 320, तो 320 पे हो जाएगा। फिर हॉकी को कितने पसंद करता है 430, तो 430 पे चल जाएगा। और देखते हैं 250, ऐसे ही खेल कूद 250 और 105। अब देखो इसके आंसर, उपयुक्त इसका लेकर दोहरा आलेख बनाना है, और इस दंडालेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं ये बताना है। तो आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि खेलकूद में लोगों की सबसे कम रुचि है। खेलकूद में ये सबसे कम रुचि, क्योंकि 250 ही है। फिर देखो दूसरा था, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, बताओ कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया। तीसरा है, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना, तो खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है। आगे देखो छठा है, इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंडालेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो ये आलेख है आपके पास, शहर दिए हुए हैं अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई। इनके तापमान दिया हुआ है, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। जैसे अहमदाबाद का है 38, न्यूनतम 29, अमृतसर का अधिकतम 37, न्यूनतम 26, बेंगलोर का अधिकतम 28, न्यूनतम 21, चेन्नई का अधिकतम 36, न्यूनतम 27, दिल्ली का अधिकतम 38, न्यूनतम 28, जयपुर का अधिकतम 39, न्यूनतम 29, जम्मू का अधिकतम 41, न्यूनतम 26, मुंबई का अधिकतम 32, न्यूनतम 27। अब देखो सबसे पहले तो यह बताना है, दी हुई तिथि पर किस नगर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। कौन सा नगर सबसे कम गर्म है, कौन सा नगर सबसे अधिक ठंडा है। ऐसे दो नगरों के नाम बताइए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। तीसरा, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। तो देखो इसका हल, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दोहरा दंडालेख बनाना है। अधिकतम तापमान कितना है 40 है, तो 40 तक पैमाना लेंगे। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, जैसे आपको पता है एक तो खाली एक भरना है, तो अधिकतम वाले और न्यूनतम वाला एक को खाली ले लेंगे, तो अधिकतम वाले को खाली और न्यूनतम वाले में लाइन खींच देना। ये तो आप ग्राफ बना लोगे देख के। अब देखो अहमदाबाद में अधिकतम 38 है, तो 40 से कम, न्यूनतम 29 है, 30 से ज़रा सा कम। ऐसे ही अमृतसर में 40 से थोड़ा कम, 39 से भी थोड़ा कम करना है, और ये 26 न्यूनतम। बेंगलुरु में 28 और 21, तो 28 और 21। फिर चेन्नई में 36 और 27, दिल्ली में 38 और 28, जम्मू में 39 29, जयपुर में हो गया, जम्मू में 41 26, मुंबई में 32 और 27। अब देखो प्रश्न नंबर 1, पहले ये बोला है किस नगर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। तो देखो जम्मू शहर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है, तो आंसर हो जाएगा जम्मू के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है, इसलिए अंतर हो जाएगा 41 - 26 बराबर 15 डिग्री। दूसरा है, कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। तो बताओ सबसे गर्म कौन सा है, 41 है जम्मू, तो जम्मू सबसे गर्म और बेंगलोर सबसे ठंडा। बेंगलोर सबसे ठंडा है 21 है। फिर तीसरा है, ऐसे दो नगरों के नाम बताइए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था, तो देखो सबसे कम किसका है अधिकतम तापमान, बेंगलुरु का, और न्यूनतम किसका है सबसे ज़्यादा, अहमदाबाद का। तो आंसर हो जाएगा बेंगलोर का अधिकतम तापमान 28 और जयपुर का न्यूनतम तापमान सबसे कम है जयपुर का कितना है आपके पास न्यूनतम तापमान
तो हो जाएगा कि 2 नगर बताने थे, तो बेंगलुरु और जयपुर का, और जयपुर या बेंगलुरु और अहमदाबाद, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो आप लिख दोगे कि बेंगलुरु का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और जयपुर का न्यूनतम तापमान से कम है, दिल्ली और जयपुर के न्यूनतम तापमान से। 4th है, उस नगर का नाम बताइए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। तो मुंबई का न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। कितना है? अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 27, अंतर हो गया 32 - 27 बराबर 5 डिग्री। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे, आपको ये होमवर्क अपनी नोटबुक में करना है।